हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गार्डनिंग में होने वाले कुछ कामों की, जिसमें पॉटिंग, रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग आती है। ये वो काम हैं जो हमें मौसम के हिसाब से करने होते हैं। अगर हम मौसम के हिसाब से समय पर कर लेते हैं तो हमारे प्लांट एकदम हरे भरे बने रहते हैं। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, जो कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ है, और अक्टूबर का महीना एकदम ठंडा होता है, तो जिसमें अगर हम रिपोर्टिंग या फिर ट्रिमिंग करते हैं तो हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ सालों में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और मौसम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है, और मौसम के इस बदलाव को हम सभी ने बहुत अच्छे से महसूस किया है। और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अगर पूरे भारत में देखा जाए तो पूरे भारत में जैसे पहले बारिश होती थी एक साल, बिल्कुल वैसे बारिश नहीं होती। कुछ रीजन्स में, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और कुछ स्टेट्स ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल सूखे रह जाते हैं। और बल्कि यहाँ तक कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि सेम स्टेट में ही आप नोटिस करेंगे कि कुछ ज़िले एकदम सूखे रह जाते हैं, और बसंत का मौसम भी सिमटकर कुछ ही दिनों का रह गया है, जिस कारण से गार्डनिंग के ये काम करने के लिए हमें बहुत लंबा वक्त नहीं मिल पाता। और अगर हम कर भी लेते हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो पाती जैसे पहले होती थी। और पॉटिंग, रिपोर्टिंग और ट्रिमिंग करने के लिए हमारे पास कई मौसम होते थे, जिसमें स्प्रिंग, रेनी सीज़न और अक्टूबर से लेकर नवंबर तक का महीना होता था। ये समय बहुत ही परफेक्ट होता था गार्डनिंग के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि अभी कुछ जगह पर, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है और बहुत ज़्यादा बदला हुआ है, और गर्म भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से टेम्परेचर हमें उसके अकॉर्डिंग मिल ही नहीं पा रहा है कि हम कटिंग और रिपोर्टिंग कर पाए। पहले हमारे पास बहुत लंबा वक्त होता था स्प्रिंग सीज़न में, रेनी सीज़न में और बाकी और दूसरे महीनों में। टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा डाउन मिल जाता था, और बारिश में भी पौधों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो बारिश का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था ये सब काम करने के लिए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जिसमें ये काम करने के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ट्रिमिंग करने पर पौधों में उतनी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं बन रही है, और उतनी ज़्यादा पत्तियां भी नहीं बन रही हैं, जिससे ये पौधों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी तो कुछ दिन के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और कभी एकदम से हाई, तो जिस कारण से पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं चल पा रही है। और आपने नोटिस किया होगा सितंबर का महीना भी बहुत ज़्यादा गर्म था, और अक्टूबर का महीना भी कुछ खास ठंडा नहीं है। शुरुआत में तो लगा था कि मौसम जैसे बदल गया है और टेम्परेचर डाउन हो गया है, लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। तो अगर हम इस तरह के मौसम में, इतने गर्म मौसम में अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे जो प्लांट हैं वो डेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरा, ट्रिमिंग करने पर ब्रांचेस सूख सकती हैं, या फिर रिजल्ट भी हमें बिल्कुल कुछ खास नहीं मिलने वाला। और इस समय जो कुछ प्लांट रहते हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके लिए समय बहुत अच्छा माना जाता है, और काफ़ी ठंडा मौसम हमें मिल जाता है। लेकिन मौसम गर्म होने के कारण हम अगर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं कुछ प्लांट्स की, तो उसमें जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा या तो शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि अगर 1-2 दिन टेम्परेचर डाउन होता है और 2-4 दिन बाद ही टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा शॉक में चले जाते हैं, और जिनमें से कुछ प्लांट्स सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ प्लांट्स डेड भी हो जाते हैं। तो आप अगर रिपोर्टिंग करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप जिस स्टेट में रहते हैं या जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा चल रहा है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर डाउन है तब तो आप कर लें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और आपके प्लांट भी बहुत अच्छे चलेंगे और वो डेड भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेट में या फिर ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो आप ये काम करने से बचें।
आप अपने प्लांट को, क्योंकि कोई भी अगर लगाता है तो हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और एक प्लांट के डेड होने पर भी हमें बहुत बुरा लगता है। जब वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है तब हमें लगता है कि जैसे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आप टेम्परेचर को ज़रूर ध्यान में रखें जब आप रिपोर्टिंग का काम करते हैं या फिर ट्रिमिंग का काम करते हैं या फिर नया प्लांट लगाने का। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर कैसा है, तो आप अपने उन प्लांट्स को नोटिस करें जो टेम्परेचर के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर वो प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, उनकी पत्तियां भी हरी भरी हैं और उनमें ग्रोथ नज़र आ रही है, तो आपके लिए वो टेम्परेचर बिल्कुल सही है और सही समय है आपको ये काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको उन प्लांट्स की पत्तियां बिल्कुल सूखी हुई सी लग रही हैं या फिर आप नोटिस कर रहे हैं कि कुछ टाइम से या कुछ दिनों से उनमें कुछ चेंजेस आया है और उनकी ब्रांचेस भी आपको सूखी लग रही हैं, तो आप ये काम ना करें। फिर आप कुछ दिन और इंतज़ार करें जिससे कि आपके प्लांट्स एकदम हरे भरे बने रहें और आपको मन मुताबिक अच्छे से रिज़ल्ट मिल पाए। क्लाइमेट में जिस तरह से बदलाव आया है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, उस हिसाब से अगर हम गार्डनिंग के काम करने के लिए अगर अपने समय को नहीं बदलते हैं और उसी पैटर्न के हिसाब से चलते रहते हैं, तो ये हमारी प्लांट्स के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स काफ़ी सारे सूख भी जाएंगे और जिससे हम काफ़ी सारे प्लांट्स खो देंगे और जो ट्रिमिंग है उसमें हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो गार्डनिंग के इन कामों को करने के लिए आप मौसम को ज़रूर ध्यान में रखें और टेम्परेचर कैसा है उसको भी ज़रूर ध्यान रखें। मौसम में इस तरह के बदलाव होने के बाद हम पुराने पैटर्न को ही ध्यान में नहीं रखकर चल सकते। जैसे कि हम पहले चलते थे कि स्प्रिंग का लंबा वक्त होता था और ठंडा मौसम रहता था, तो हमें 2 से 3 महीने मिल जाते थे, लेकिन अब मुश्किल से 1 महीना भी नहीं मिल पाता। और रेनी सीज़न में पहले जहां हमें 4 महीने मिल पाते थे भरपूर बारिश के साथ, वहां अब कुछ स्टेट्स में तो बहुत कम ही मिल पाते हैं या नाम मात्र के मिल पाते हैं और कुछ स्टेट्स में भी कुछ रीजन्स ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल सूखे ही रह जाते हैं। और विंटर का भी सेम वही पैटर्न है। तो आप गार्डनिंग में ये काम करते समय टेम्परेचर को ज़रूर ध्यान में रखें जिससे कि आपके प्लांट्स हरे भरे बने रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।